सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचटीपी टेस्ट के लिए इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी की है और एनाटॉमी में अपन पढ़ रहे थे अस्थियों के बारे में। तो सबसे पहले अपन ने अस्थि की परिभाषा देखी और अस्थि का कंपोजिशन या संगठन है कि अस्थि किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है उनके बारे में देख लिया। उसके बाद में अपन ने अस्थि की संरचना देखी थी कि अस्थि की संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, और उनके बारे में भी पढ़ लिया था। इसके अलावा अस्थि के बाह्य आवरण पेरिओस्टियम, आंतरिक आवरण एंडोस्टियम है, बोन मैरो कैविटी है, येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, हेमोपोएटिक टिश्यू वगैरह है, इन सब के बारे में अपन ने देखा था। आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। अस्थियों का वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण अपन किसके आधार पर देखते हैं? अस्थि को नग्न आंखों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। यानी अस्थि को अपन खुली आंखों के आधार पर देखते हैं तो उसके आधार पर अस्थि का क्लासिफिकेशन है जो अपन पढ़ेंगे, अस्थि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला प्रकार है आपका लॉन्ग बोन, दूसरा है शॉर्ट बोन, तीसरा है फ्लैट बोन, चौथा है आपके इरेगुलर बोन, लॉन्ग बोन का मतलब होता है लंबी अस्थियां, शॉर्ट बोन का मतलब होता है छोटी अस्थियां, फ्लैट बोन का मतलब होता है चपटी अस्थियां, और इरेगुलर बोन का मतलब है असमान आकृति की अस्थियां। नेक्स्ट आपके पांचवा प्रकार है कंडरा अस्थि। कंडरा अस्थि को इंग्लिश में बोलते हैं आपके सिसामोइड बोन। नेक्स्ट है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक का मतलब होता है वायुकोशीय अस्थियां। और विसरल बोन का मतलब होता है अंगीय अस्थियां। तो ये अस्थि का क्लासिफिकेशन है या क्लासिफिकेशन ऑफ बोन है जो अस्थियों को नग्न आंखों से देखने के आधार पर किया गया है, यानी अस्थि की आकृति के आधार पर किया गया है। तो नग्न आंखों से देखने के आधार पर अस्थियां निम्न 7 प्रकार की होती है। लॉन्ग बोन है, फ्लैट बोन है, शॉर्ट बोन है, इरेगुलर बोन, सिसामोइड बोन, न्यूमेटिक बोन और विसरल बोन। ये आपके 7 प्रकार होते हैं और इन 7 में से एक एक प्रकार के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लॉन्ग बोन के बारे में। लॉन्ग बोन किसे कहते हैं या लंबी अस्थि क्या है?
सबसे पहले लॉन्ग बोन देखते हैं। वे अस्थियां जो चौड़ाई की अपेक्षा वे अस्थियां जो चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई में अधिक होती है, लॉन्ग बोन कहलाती है। यानी वे अस्थियां जो चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई में बड़ी होती है, लॉन्ग बोन कहलाती है। तो ये लॉन्ग बोन आपके कहाँ पाई जाती है? ये लॉन्ग बोन पाई जाती है अपने पशु के अगले पैर में पिछले पैर में पाई जाने वाली अस्थियां लॉन्ग बोन का उदाहरण है। तो ये भी आप देख सकते हो, ये अस्थियां का मतलब है लॉन्ग बोन पशु के अगले पैर व पिछले पैर में पाई जाती है। यह अस्थियां पशु के अगले पैर व पिछले पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट आपके पशु शरीर की, अगर आपको पूछ ले कि पशु शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो पशु शरीर की सबसे लंबी अस्थि है वो है फीमर। और ये फीमर बोन पशु के पिछले पैर में पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कि पशु शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर है, और ये फीमर पशु के कौन से पैर में पाई जाती है? पशु के पिछले पैर में पाई जाती है। तो पशु शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है। पशु शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है। वो जो ये लॉन्ग बोन होती है, ये लॉन्ग बोन एक लीवर की तरह कार्य करती है, यानी ऊपर नीचे या शरीर के गमन में सहायक होती है। जितनी भी लॉन्ग बोन होती है उनका पशु के मूवमेंट में या चलने फिरने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितनी भी लॉन्ग बोन है वो कहाँ पाई जाती है? पशु के अगले पैर और पिछले पैर में पाई जाती है। इसी कारण पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल फिर सकता है। नेक्स्ट आपके लंबी अस्थि के निम्न भाग होते हैं। लंबी अस्थि के निम्न भाग होते हैं, जो एक आपको प्रारूपिक अस्थि बताई थी, जिसकी एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, साफ है, ये पार्ट बताए थे, वही पार्ट इस लॉन्ग बोन में पाए जाते हैं। तो एक लंबी अस्थि के निम्न भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है एपिफाइसिस, और एपिफाइसिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, और ये अस्थि का प्रथम भाग होता है। दूसरा है मेडुलरी कैविटी, डायफाइसिस। तो इसमें मुख्य रूप से 3 भागों के बारे में अपन पढ़ेंगे लॉन्ग अस्थि में, एपिफाइसिस, डायफाइसिस और मेटाफाइसिस, और मेडुलरी कैविटी के बारे में। जो मेटाफाइसिस भाग है वो एपिफाइसिस और डायफाइसिस भागों को अलग अलग करने का कार्य करता है। एपिफाइसिस का ये है कि अस्थि का ये सबसे ऊपरी भाग होता है,
और डायफाइसिस है जो अस्थि का मध्य का भाग होता है, जिसको सॉफ्ट या बॉडी भी कहते हैं। अब इसमें अपन पढ़ेंगे मेडुलरी कैविटी के बारे में कि जो मेडुलरी कैविटी होती है लॉन्ग बोन में, उसके क्या क्या फंक्शन है, क्या इसकी स्थिति है। ये अस्थि के मेडुलरी कैविटी देखना आपको, यह अस्थि के डायफाइसिस भाग के, यह अस्थि के डायफाइसिस भाग के बीच का खोखला लंबा भाग होता है, खोखला लंबा भाग होता है, जिसमें एक गुहा होती है या कैविटी होती है, उसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं। उसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं। और इस मेडुलरी कैविटी में बोन मैरो होता है। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बारे में तो अपन ने पहले जब अस्थि पढ़ी थी उस टाइम पढ़ लिया था, और यहाँ पे थोड़ा मेडुलरी कैविटी के बारे में देख लीजिए। तो जो अस्थि का डायफाइसिस भाग होता है, उस डायफाइसिस के बीच का लंबा और जो खोखला भाग होता है, उस खोखले भाग को मेडुलरी कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी के अंदर बोन मैरो या अस्थि मज्जा भरा रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल क्या क्या है। ह्यूमरस, फीमर और टिबिया। और ये जो रेडियस चलना है, ये भी आपके लॉन्ग बोन का उदाहरण है। ह्यूमरस, फीमर, टिबिया और रेडियस चलना, ये आपके जो लॉन्ग बोन होती है उसके उदाहरण है। ये आपके फीमर अस्थि है। तो फीमर अस्थि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लॉन्ग बोन किसे कहते हैं। तो ऐसी अस्थियां जो चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई में अधिक होती है, उन सभी अस्थियों को लॉन्ग बोन कहते हैं। ये आपको फीमर अस्थि दिख रही है। इस फीमर अस्थि की लंबाई ज्यादा है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो कम है, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, लॉन्ग बोन में रखा गया है। जो लॉन्ग बोन है उसके कितने भाग होते हैं, एपिफाइसिस, ये मेटाफाइसिस और ये डायफाइसिस, फिर ये मेटाफाइसिस और फिर ये एपिफाइसिस। ये जो बीच का डायफाइसिस भाग होता है, ये अंदर से खोखला होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी कैविटी कहते हैं। डायफाइसिस के बीच का लंबा खोखला भाग मेडुलरी कैविटी कहलाता है। और जो इसके अंतर्गत ये कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी में बोन मैरो बना हुआ होता है। ये आपकी ह्यूमरस अस्थि है। ह्यूमरस में भी लंबाई जो ज्यादा है और चौड़ाई इसकी कम है, इसलिए ये भी एक लॉन्ग बोन का उदाहरण है। इसी प्रकार ये जो टिबिया अस्थि होती है, ये पूरी अस्थि का नाम टिबिया फिबुला, लेकिन फिबुला अस्थि है जो रूडिमेंट्री या अवशेष के रूप में होती है, और जो टिबिया अस्थि है वो एक लॉन्ग बोन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रकार देखेंगे अपन शॉर्ट बोन या छोटी अस्थि। छोटी अस्थियां या शॉर्ट बोन, ये ऐसी कौन
अस्थियां हैं जो शॉर्ट बॉन्ड के अंतर्गत आती है। तो शॉर्ट बॉन्ड किसे कहते हैं? यानी ऐसी अस्थियां जिनकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई लगभग बराबर होती है। ऐसी अस्थियां जिनकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई बराबर होती है उन्हें शॉर्ट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन इनकी आकृति असमान होती है। जो भी शॉर्ट बॉन्ड होती है उनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तो लगभग समान होती है, लेकिन इनकी आकृति की बात करें तो आकृति इन सबकी अलग अलग होती है या असमान होती है। इन अस्थियों का अधिकांश भाग स्पंजी ऊतकों द्वारा निर्मित होता है। इन अस्थियों का अधिकांश भाग स्पंजी ऊतकों द्वारा निर्मित होता है या बना होता है। एग्जाम्पल देखें इसके। तो एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें आपके कार्पल बॉन्ड व टार्सल बॉन्ड। जो भी शॉर्ट बॉन्ड होती है वो ऐसी अस्थियां जिनकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई लगभग बराबर होती है, लेकिन आकृति असमान होती है, शॉर्ट बॉन्ड कहलाती है। और जो ये शॉर्ट बॉन्ड होती है उनका जो अधिकांश भाग है वो स्पंजी ऊतकों द्वारा निर्मित होता है। तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके अगले पेड़ और पिछले पेड़ में पाई जाने वाली कार्पल बॉन्ड है वो आपके शॉर्ट बॉन्ड का उदाहरण है। ये नी जॉइंट बनाती है, जो टखने का जॉइंट होता है वो बनाती है। जो कार्पल अस्थि है वो कार्पल अस्थि नी जॉइंट बनाती है और टार्सल अस्थि हॉप जॉइंट बनाती है। कार्पल अस्थि नी जॉइंट बनाती है और टार्सल अस्थि हॉप जॉइंट बनाती है। और ये एक प्रकार की शॉर्ट बॉन्ड का एग्जांपल है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फ्लैट बॉन्ड। अस्थि का तीसरा प्रकार है आपके वो है फ्लैट बॉन्ड या चपटी अस्थियां। पशु शरीर में जितने भी वृक्ष वगैरह पाई जाती हैं तो ये आपके सब फ्लैट बॉन्ड का उदाहरण है, यानी जिनकी आकृति कैसी होती है, चपटी होती है। फ्लैट बॉन्ड ऐसी अस्थियां जो प्लेट की भांति, ऐसी अस्थियां जो प्लेट की भांति चपटी होती है। ऐसी अस्थियां
जो फ्लैट की भांति चपटी होती है फ्लैट बोन कहलाती है। और जितने भी फ्लैट बोन होती है उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, रेड बोन मेरो पाया जाता है। सबसे पहले ऐसी अस्थियां जो चपटी या फ्लैट की भांति की आकृति की होती है उन्हें फ्लैट बोन कहते हैं। और इन फ्लैट बोन में रेड बोन मेरो पाया जाता है। ये भी स्पंजी ऊतकों द्वारा निर्मित होती है। और ये फ्लैट बोन कहाँ पे पाई जाती है, ये फ्लैट बोन वहां पे पाई जाती है जहां पे आंतरिक अंगों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। जैसे ये आपके रिब्स है, तो ये रिब्स कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे यहाँ पे अपने हार्ट है, फेफड़े हैं, किडनी सॉरी ये लिवर वगैरह पाई जाती है। वहां पे क्या पाई जाती है, पसलियां पाई जाती है। तो पसलियां कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे आंतरिक अंगों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है, वहां पे फ्लैट बोन पाई जाती है। आकृति इनकी चपटी या फ्लैट जैसी होती है और स्पंजी ऊतकों द्वारा निर्मित होती है। और फ्लैट बोन में रेड बोन मेरो पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो रिब्स या पसलियां, स्टर्नम, और क्रेनियल बोन। रिब्स है, स्टर्नम है, क्रेनियल बोन है, ये सब आपके फ्लैट बोन के एग्जाम्पल है। तो इससे आगे गए जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।